हमारी ओर से सभी को जय बिहान। आज हमारे रोशनी क्लस्टर संगठन नर्मदापुर के अंतर्गत वार्षिक आम सभा रखा गया था, जो हमारा विभाग NRLM का है, बिहान योजना का है। और इसके माध्यम से हम लोग जैसे कि साल में एक वर्ष, मतलब कि हमारे NRLM में ये है कि गांव में दीदियां हैं, दीदियों से मिलके समूह बनी हुई हैं। समूह के दीदी हमारे पास एक उससे बड़ा स्तर पे ग्राम संगठन बना है, जिसमें गांव की जितना भी समूह है वो समूह बैठक में उपस्थित होती हैं। और ग्राम संगठन का बैठक हर महीना और डेट फिक्स किया जाता है, उसके हिसाब से बैठक किया जाता है। वैसे ही हमारे NRLM का एक तीसरा सीढ़ी है क्लस्टर संगठन। क्लस्टर संगठन में हमारा जितना भी ग्राम संगठन बना हुआ है, ग्राम संगठन के पदाधिकारी वहाँ उपस्थित होते हैं, बैठक में उपस्थित होते हैं। और ऐसे हमारा एक रोशनी क्लस्टर संगठन है। इस रोशनी क्लस्टर संगठन का हर मंथ तो बैठक होता है, पर ये आम सभा मतलब वार्षिक आम सभा साल में एक बार आम सभा करते हैं, जिसमें कि हमारे विभाग के अंदर और हमारे महिलाओं के लिए हम जो आर्थिक गतिविधि को सुधारने के लिए या फिर आर्थिक गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए जो भी उसके संबंध में जो भी रिलेटेड ये लोन देना रहता है, CIF देना रहता है, और उनको अन्य अनेक विभागों से योजनाओं का जानकारी देना रहता है। इस सारे विषय पे बातें होती हैं। तो इस विषय में जैसे कि हमारे वार्षिक आम सभा में मैंने ये देखते हैं कि हम साल भर में क्या योजना, क्या प्लान बना के रखते हैं, उस प्लान पूरा हुआ या नहीं हुआ, और कितना बचा हुआ है, और बचा हुआ पे आगे कितना हमको मेहनत करना पड़ेगा, उस पे प्लानिंग करते हैं। तो इस आम सभा में हमारे मतलब कि गांव में जितने भी समूह रहती हैं, हर समूह से हर दीदियों को उपस्थित होना रहता है, जिसमें कि उपस्थित होते हैं। अभी तक कितने लोग लाभान्वित बैठे हुए हैं आपके माध्यम से? ये तो कहना चाहिए कि हर जनपद में एक संकुल बना हुआ है, संकुल के एरिया है। तो अपने मैनपाट ब्लॉक में 3 संकुल बना हुआ है। तो तीसरा संकुल हमारा जो रोशनी क्लस्टर संगठन नर्मदापुर है, इसमें कुल मिला के हमारे पंचायत के अंतर्गत 7,000 कुछ परिवार आते हैं। और उसमें से हमारे साथ मतलब कि समूह में 4,995 परिवार हमारे समूह में जुड़ चुके हैं, और जिसमें कि उनके लिए लोन के लिए सहयोग करते हैं, बैंक से दिलाते हैं, कुछ क्लस्टर संगठन से दिलाते हैं। आदिवासी जैसे कोरवा समाज के हो गए, समाज के जैसे पंडो हो गए, इन लोगों को कितने परिवार आपके संगठन के माध्यम से लाभान्वित हुए हैं? कोरवा परिवार है हमारे रोशनी क्लस्टर के अंतर्गत, वो 4-5 पंचायत आते हैं, जिसमें कि कोरवा परिवार जुड़े हुए हैं। हमारे कुनिया क्षेत्र में देखें तो जैसे 30 परिवार है। 30 परिवार में से हमारे पास 27 परिवार हमारे स्वयं सहायता समूह में जुड़ चुके हैं। जो परिवार जो बचे हुए हैं उसमें पुरुष परिवार है, इस वजह से वो नहीं जुड़ पाए हैं। तो उन तक हमारा जैसे कि वो CIF लेके और उनको कुछ VRF दिए हैं। VRF राशि जैसे कि खास करके पहाड़ी कोरवाओं के लिए रहता है, और जिसमें उनके लिए कोई ब्याज नहीं लगता है। कितना राशि लगभग होगा? वो तो हमारे पास VRF राशि हमारे पास 1,20,000 एक ग्राम संगठन में आता है, पर एक सदस्य को हम लोग ज़रूरत के अनुसार में देते हैं। और वो आपातकालीन राशि रहता है उनके यहाँ, जैसे कि किसी का तबीयत ख़राब हो गया या बारिश में अचानक किसी का छत टूट गया, इस स्थिति में हम उनको देते हैं। और अधिकतर पहाड़ी कोरवाओं से यानी कि बस वही उनका आर्थिक गतिविधि में सुधार हो, और उनका जो रहन सहन में जो भी परेशानी दिक्कत आ रही है वो ना हो करके यह राशि उनको प्रदाय किया जाता है। और जो CIF रहता है, CIF को तो वो अपना आजीविका गतिविधि करा के लोन वापस करते हैं लोन के रूप में। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन आपके लिए या आम जनता के लिए कितना लाभकारी सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जाएगी इस पर?
सर यहाँ तो हमारे बीच में जितना भी NRLM के अंतर्गत हम गांव के महिलाओं के लिए बहुत अच्छा योजना दिए हैं, जो कि लोगों को समय पे मतलब कि पैसा का खेती जो कर रहे हैं, खेती करने के लिए उनको पैसों को ज़रूरत नहीं रहता था, पर समय पे नहीं मिल पा रहा था। लेकिन NRLM के आने के बाद उनको बहुत ही सुविधा है और समय पे उनको लोन मिल जाता है, जिससे समय पे अच्छा खाद बीज लगा के वो अच्छा खेती करते हैं। और NRLM के आने से मतलब कोई किराना दुकान है, किराना दुकान का बढ़ोतरी करने के लिए लोन लेते हैं, और बहुत से दीदी हैं हमारे की सिलाई के लिए लोन लेती हैं, और अनेक प्रकार के आजीविका हैं जिससे वो अभी जुड़ के यहाँ से लोन लेके आजीविका गतिविधि कर रही है। सरकार जो वर्तमान में स्कीमें चला रही हैं ज़मीनी स्तर पर, सरकार पर क्या कहना चाहें, कितना अच्छा चल रहा है या फिर क्या स्थिति? कहना चाहिए ज़मीनी स्तर में अभी बहुत अच्छा चल रहा है, जो कि हम मतलब कि गांव के जितना महिलाएं हैं जो अपने घर तक ही सीमित रहती थी, पर वो महिला अभी वो आजीविका से जुड़ रही है, खुद बिजनेस को समझ रही हैं, खेती बाड़ी को भी अच्छे से समझ रही हैं। खेती बाड़ी तो पहले से भी कर रही थी, लेकिन उसमें कितना खर्चा, कितना लागत होता है और कितना फ़ायदा होता है, ये सारा चीज़ को भी समझने लगी हैं महिलाएँ। आपके हिसाब से विष्णुदेव सरकार कैसी है एक महिला के तहत? क्या बोले? विष्णुदेव सरकार जो चल रही है तो एक महिला है, उसके हिसाब से कैसी सरकार है? अब हमारे हिसाब से सरकार अच्छी है, हमारे लिए हमारे समूहों को लेके योजना तैयार करते रहती हैं, और वो मतलब कि अब महिलाओं के भलाई के लिए ही वो सोचती हैं, तो सरकार अच्छी है, अच्छी चला रही है। यहाँ आम सभा हो रहा था, जिसमें हमारे रोशनी क्लस्टर के सभी दीदियों लोग को बुलाया गया था। इससे कार्यक्रम हुआ।